हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट नंबर 2 जो है, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे आपके सेल ऑर्गेनेलीज एंड प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिटेल में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है सेल ऑर्गेनेलीज। होती क्या है कि ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है, जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है, सेल होता है। राइट, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सेल ऑर्गेनेलीज। राइट, ये सेल ऑर्गेनेलीज क्या क्या हो सकती है? माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, गोल्गी एपरेटस हो सकता है, लाइसोसोम हो सकता है, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। तो ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है, ये प्रेजेंट होती है आपके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। राइट, फर्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट फॉर्म में इसको ER भी बोल देते हैं। ये क्या है कि ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी? जो सेल की कवरिंग होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो इसका जो ER मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होती है। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ और एक दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वो रफ क्यों दिखता है? क्योंकि उसके जो बाहर की कवरिंग है, उसके ऊपर राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी जो सरफेस है वो रफ दिखती है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस हेयर, और जो प्रोटीन बनती है सेल के लिए, जो प्रोटीन बनती है वो कहाँ बनती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही बनती है। और जब वो वहाँ बन जाती है तो फिर वो सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। जहाँ जहाँ सेल के जिस पार्ट को नीड होती है प्रोटीन की, वो फिर यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाती है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड। जो लिपिड या फिर फैट मॉलिक्यूल बोलो, वो जो बनते हैं वो बनते हैं आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन, अब जो ये प्रोटीन और लिपिड बने हैं, ये प्रोटीन बने आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जो ये लिपिड है ये आपके बने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये क्या काम करते हैं? ये हेल्प करते हैं बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब जो कवरिंग, जो बाहर की कवरिंग बनती है बाय नेचुरल प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, उसको हम बोलेंगे बायोजेनेसिस। ये प्रोसेस होती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। दे एक्ट एज एंजाइम्स एंड हार्मोन समटाइम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है? एंजाइम की तरह भी बिहेव कर सकते हैं या फिर हार्मोन्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। राइट, तो ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ओके, फिर आपका इनका फंक्शन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? इट सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये ER होते हैं, राइट, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में, और बीच में क्या होता है आपका? न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसको जो मटेरियल चाहिए होता है वो एंडोप्लाज्मिक जो है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो इट एक्ट एज ए चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। दूसरा फंक्शन क्या है कि इट ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है बायोकेमिकल, उसके लिए ये एज अ फ्रेमवर्क जो है ये काम करता है। लीवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन और ड्रग। जो लीवर के अंदर अगर कई बार पॉइजन और ड्रग जब चली जाती है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। राइट, फिर आपका आता है, देखो ये रहा इसका डायग्राम, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बाहर होता है, राइट, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है ये स्मूथ है। ठीक है, इसकी कवरिंग के ऊपर बताया था कि क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो कवरिंग है वो क्या होती है? रफ होती है। राइट, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियस के अंदर भी पोर होते हैं, जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। राइट,
फिर आपका आता है गोल्गी एपरेटस और इसके फंक्शन। गोल्गी एपरेटस को डिस्क्राइब किया था कैमिलियो गोल्गी ने। इसने फाइंड आउट किया था कि गोल्गी एपरेटस जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। द मटीरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेटस। अब जो हमने पहले पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर प्रोटीन्स बनते हैं और लिपिड्स बनते हैं। जब वो बन जाते हैं तो उनको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? वो गोल्गी एपरेटस करेगा। ठीक है, वो क्या करता है? पैक करता है और फिर डिस्पैच कर देता है जहाँ पर उसकी नीड होती है, उनकी नीड होती है वहाँ तक कौन लेके जाएगा? गोल्गी एपरेटस। अब इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। वेसिकल्स के अंदर क्या करते हैं? ये स्टोरेज का काम करेगा, उनको मॉडिफाई करेगा और पैकेजिंग यानी उनको पैकिंग का काम करेगा। कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या करता है कि अगर उसके पास सिंपल शुगर है तो उसको वो कॉम्प्लेक्स शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये क्या है? लाइसोसोम जो है वो भी सेल ऑर्गेनेल है, इसकी फॉर्मेशन के अंदर भी ये हेल्प करता है। कौन? गोल्गी एपरेटस। तो दीज 3 आर द फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस। ओके, ये देखिए गोल्गी एपरेटस का डायग्राम। यहाँ पे ये सिस्टर्न है, सिस फेस और ल्यूमेन, इस टाइप का जो है आपका गोल्गी एपरेटस जो है आपके सेल के अंदर पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये सेल का क्या है? डिस्पोजल सिस्टम है। कौन? लाइसोसोम। और इसको हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बताती हूँ। इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। सेल के अंदर जब आपके जो इंजाइम्स है या कोई फॉरेन मटेरियल आ जाता है तो वो क्या है कि टूटते रहते हैं। ठीक है, सेल के जो पार्ट्स है वो भी टूटते रहते हैं। तो ये सेल को क्या है कि क्लीनिंग का काम करता है। जैसे हमारे घर में हम मोपिंग करते हैं ना, हम अपने घर को साफ रखने के लिए, तो वैसे ही सेल के अंदर ये क्लीनिंग, एक मोपिंग का काम करता है जो सेल को क्या है? क्लीन करता रहता है बाय डाइजेस्टिंग। अगर बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आता है तो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है। या फिर सेल ऑर्गेनेल्स कोई टूट गई है, कुछ उनमें कुछ खराबी आ गई है तो वो ख़राब हो गए हैं, तो उनको भी क्या है? ये डाइजेस्ट कर लेता है। तो लाइसोसोम कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं सो दैट इट कैन ब्रेक डाउन ऑल द मटेरियल विच कम इन इट। तो इसके अंदर एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो क्या काम करता है? अगर आपका कुछ भी सेल ऑर्गेनेल्स टूट गई है या कोई फॉरेन मटेरियल आ गया है आपके इस सेल के अंदर, तो वो क्या करता है? उनको डाइजेस्ट कर लेता है। राइट, व्हेन द सेल गेट डैमेज, अगर सेल आपका डैमेज हो गया है तो इट में बस्ट, तो वो बस्ट हो जाएगा। एंड तो जो एंजाइम होंगे ना लाइसोसोम के अंदर, वो क्या करेंगे? वो अपने ही सेल को खा जाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है बच्चों कि वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग। तो आप ये क्या है कि ये रीज़न दोगे कि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या है कि अगर कोई फॉरेन मटेरियल आता है या सेल ऑर्गेनेल्स जो है बर्स्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है तो वो अपने ही सेल को खा लेता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग। Structurally, lysosomes are membrane-bound sac filled with digestive enzyme, and these enzymes are made by rough endoplasmic reticulum। जो ये digestive enzyme है लाइसोसोम के अंदर, वो कहाँ से बनकर आएंगे? वो बनकर आएंगे आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो वो एंजाइम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं लाइसोसोम के अंदर, वो ये काम करते हैं, फॉरेन मटेरियल आए या फिर सेल ऑर्गेनेल्स का कोई पार्ट डैमेज हो जाए या बर्स्ट हो जाए तो वो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको सुसाइड बैग बोला गया है। ओके, फिर ये देखो, ये है लाइसोसोम आपका, ये इसकी मेम्ब्रेन है, एंजाइम्स है और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। फिर आपके आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस, जैसे हमारे घरों में भी पावर हाउस होता है ना, जहाँ से मेन बिजली जो है वो हमारे रूम तक जाती है, ऐसे ही सेल की जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? उसको
माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। दे आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इफ द सेल रिक्वायर एनर्जी देन दिस एनर्जी कम फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी फॉर्म में आती है वो एनर्जी? एटीपी, राइट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की क्या है? ये एनर्जी करेंसी है। सेल की जितनी भी एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनते हैं? एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया की भी टू मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी उसमें पोर ज़्यादा, छेद बहुत ज़्यादा होंगे। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। और जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है। क्यों डीपली फोल्डेड होती है? क्योंकि वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स एज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। उनको एनर्जी बनाने के लिए किसी और सेल की ज़रूरत या किसी और सेल ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है? अपना डीएनए होता है और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं। दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट थे? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते, नहीं सॉरी, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते थे जो है प्रोटीन बनाने में हेल्प करते थे। बट यहाँ क्या है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस पे क्वेश्चन मोस्टली ये आता है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो आप ये रीजन दोगे। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। इसमें देखो राइबोसोम्स भी है, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर की मेम्ब्रेन क्या है? डबली लेयर है। सो दैट कि इससे क्या है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड हो जाता है और एनर्जी जो है वो, पावर जो है वो ज़्यादा क्रिएट कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। फिर उसके बाद आता है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही मिलते हैं। प्लास्टिड कहाँ मिलते हैं? सिर्फ प्लांट्स के अंदर। ये प्लास्टिड्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल जो होता है क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड इन प्लांट्स। नेम है उनके क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दे कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट एक कलर्ड प्लास्टिड होता है जो कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट्स को और फ्लावर को, राइट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये कलरलेस होता है। कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता ल्यूकोप्लास्ट का। दे आर नोन फॉर स्टोरेज। ये सिर्फ स्टोरेज का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। इट स्टोर सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। ये क्या क्या स्टोर करके रख सकता है? स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसके डीएनए और राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो प्लास्टिड हमने पढ़ा। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये 3 टाइप्स का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से क्लोरोफिल प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, राइट। फिर क्रोमोप्लास्ट जो है कलर्ड होता है, ये इसकी वजह से आपके फ्रूट्स और फ्लावर में कलर मिलता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और ये स्टोरेज का काम करता है, राइट। ठीक है, अब ये इसका स्ट्रक्चर है। देखो इसमें क्या क्या, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर कवरिंग है, फिर बीच में ये स्पेस प्रेजेंट है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद ग्रेनम, थाइक्लॉइड, लैमिना, ये आपके है नहीं, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाना आपको, ठीक है। फिर उसके बाद वैक्यूल आते हैं, ठीक है। वैक्यूल क्या होते हैं? बड़े बड़े वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या है? स्टोरेज का काम करता है। तो दे आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। दे आर स्मॉल इन एनिमल सेल के अंदर इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है और प्लांट सेल के अंदर ये बड़े बड़े साइज के होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई
अब जो वैक्यूल जो होते हैं वो कितने से कितने परसेंटेज तक जो है सेल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. In plant cell, they are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. अब प्लांट सेल के अंदर जो आपके वैक्यूल प्रेजेंट होंगे वो क्या है कि सेल सैप होगा उनके अंदर, और वो क्या प्रोवाइड करेंगे, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी. टर्जिडिटी यानी सेल के अंदर पानी की क्वांटिटी भरी होगी जिससे क्या है कि वो फुले फुले आपको स्वोलन जो है वो दिखाई देंगे. रिजिडिटी स्ट्रॉन्ग मिलेंगे आपको. इट कैन स्टोर, क्या क्या स्टोर कर सकता है ये, अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड. अमीबा के अंदर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो अमीबा के अंदर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है. एंडो मतलब जब वो कोई भी फूड उसके पास आता है उसको इनगल्फ कर लेता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस में जब वो डाइजेस्ट कर लेता है उस फूड को, तो जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको एज अ होल क्या है कि वो अपने सूडोपोडिया की हेल्प से अपने सेल से बाहर फेंक देता है. तो ये दोनों जो प्रोसेस है वो वैक्यूल की हेल्प से ही हो सकती है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, दिस इज वैक्यूल. सेल वॉल, लाइटिक वैक्यूल, गोल्गी, प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सेल वॉल. राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल. फिर आपके आता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल. इनमें क्या डिफरेंस होता है, देखो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है. प्लास्टिड आर प्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, के लिए प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं. इसमें वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, इसमें स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप होती है प्लांट सेल की, और एनिमल सेल्स जो है मोस्टली राउंडेड और इरेगुलर होते हैं. राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. देखो प्लांट सेल के अंदर क्या है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है. राइट, अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी तो ये एनिमल सेल की जैसे दिखाई देगी. बट सेल वॉल क्या है कि उसको क्या प्रोवाइड करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, मॉइस्चर से, और या फिर कोई शॉक ऑब्जर्वर होती है ये. ठीक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, गोल्गी एपरेटस, स्मूथ ईआर, रफ ईआर, न्यूक्लियस, गोल्गी वेसिकल, ये सब जो है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है. बट इसकी शेप क्या होती है, रेक्टेंगुलर होती है. राइट, एनिमल सेल जो है वो राउंडेड होता है. ठीक है, इसके अंदर क्या है कि कोई भी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. बाकी सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो प्रेजेंट होते हैं, बट मेन डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. ओके, थैंक यू. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए नई नई और सिंपल वे में जो है वीडियोस लाती रहूं, जिसे आप इजीली जो है समझ सकें. थैंक यू.